दिल की बात कर लेती हूँ मैं आपसे। इतने से दिनों में आदत हो गई है मुझे आपकी। अच्छा अब मुझे ऐसे ना देखें, बहुत सेंटी माहौल क्रिएट हो रहा है। मैं रोने लग गई ना, मैं बहुत बुरी लगती हूँ रोते हुए। मुझे ज़ैनब भी ने बताया था कि बतूल ने बिरयानी बनाई है। मैंने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मेरे साथ चले ना, बिरयानी खाते हैं, आपको मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं बेटा, दवा खा चुकी हूँ मैं। चावल खाऊंगी तो फिर से शायद ना खराब हो जाए। आप लगता है सीधा ऑफिस से यहीं आ गए? जी, वो दरवाजे पे ही ज़ैनब भी मिल गई थी। मैं बस फौरन से चेंज करके आ गई। मैं आपके लिए ना रोज लंच में कुछ ना कुछ बना दिया करूंगी। ठीक है, आप बना दिया करें। चले मैं खाना खा के आती हूँ। बाकी कुछ चाहिए हो तो बता दियोगा। बेबसी है क्यों, बेरुखी है। मेरे होते हुए तो बेटा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहे पापा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ पापा? आ जाओ। हदील की कॉल आई थी, कह रहे थे आपको हॉस्पिटल लेके जाना है डॉक्टर के पास। आपको मैं खुद ही ले जाती, लेकिन मैं खाला के पास जा रही हूँ, नहीं लेके जा सकूंगी। तुम ले जाना। दवाइयों का तो अब तुम्हें पता चल ही गया है और ख्याल तो तुम रख ही रहे हो। जी बेहतर। मैं तो पापा को भी नहीं बता सकती कि इनके ज़हन में क्या चल रहा है हम बाप बेटी के रिश्ते को लेकर। जी, कुछ वक्त दो मुझे, मैं बात करूंगा दिल से और उसे सब कुछ बता दूंगा। पापा बोलते किसी ने कि आपका और मेरा रिश्ता किसी के सामने ना खुले। हमेशा ऐसे पर्दे में ही है। हद हो गई। बड़े मियाँ तो इस उम्र में हाथों से निकले जा रहे हैं। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने मियाँ के साथ डिस्कस करो इस कंडीशन को। बेटा ही बाप को रोक सकता है। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा खाला। ये तो खानदान की इज्जत को दागदार करने की साजिश लग रही है। तो वाकई हद हो गई है। इनका मैं वो हाशिर करूंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उनको शर्म नहीं आती, बेशर्मी की इंतहा है। ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या कहेगी। खाला, अगर दुनिया की इतनी परवाह होती ना तो ये अनजान औरत को इतना एक्सेस ना देते। कह रहे थे इसे शॉपिंग करवाएंगे। मुझे तो लगता है शॉपिंग करते करते वो इनकी जेब भी खाली करेगी। भाई आसिया, मुझे तो फिक्र हो रही है। तुम्हारे घर में एक जवान लड़की है, इन सब बातों का बतूल पे क्या असर होगा? अब तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। हद होती है। नहीं, मैं तो उनका वो हशर करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखेंगे, खास तौर पे इस सितारा का। देखिएगा खाला, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं तो कहती हूँ रंगे हाथों पकड़ लेना, बिल्कुल रियायत नहीं करना। रियायत उनके साथ की जाती है खाला जो इस काबिल होते हैं। ये लोग रियायत के काबिल नहीं है। और तो और मेरे जैसे साहब ये कह रहे थे कि तुम्हारा फैसला अदील करेगा। अरे भाई, उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि अब उनका फैसला मेरे हाथ में है। मुझे तो मौका नहीं मिला। मेरे हाथ में मोबाइल होता तो मैं इनकी वीडियो बनाती और इन्हें एक्सपोज करती, देखती कौन किसका फैसला करता है। मैं अंदाजा कर सकती हूँ आसिया कि तुम्हारी इस वक्त क्या कंडीशन है और तुम्हारी क्या कैफियत है। लेकिन देखो, सोच समझ के सब कुछ करना। देखो, मेरी बतूल पे कोई बुरा असर नहीं हो।
मैं उसी की वजह से खामोश हूँ, वरना इन लोगों के चेहरे तो मैं कब के बेनकाब कर चुकी होती। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह गारत करे ऐसे बेशर्मों को। मैं आ जाऊं? रहा, आप आए आए, बैठे ना। मुझे बताया ज़ैनब बी ने कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस जरा सा बुखार हो गया था, अब ठीक हूँ। मेरे नाना जान की तरह ना आप भी मुझे अपनी सेहत को लेके बहुत लापरवाह लगती हैं। विरासत में कुछ ना कुछ तो मिलना ही था ना। विरासत? मुझे तो लगा विरासत तब मिलती है जब आपका खून का रिश्ता होता है, साथ रहने वालों से थोड़ी ना मिलती है। बहुत अक्लमंदी की बातें करती हैं आप। मैं आपसे एक बात करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत परेशान हैं किसी चीज को लेके। आप हर वक्त सोचती रहती हैं। आपको पता है ना ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप मुझसे बात कर सकती हैं, दिल हल्का करें। कुछ नहीं, बस वो दिल चाहता है कि अपनी बेटी से मिलूं, बगैर किसी खौफ के, डर के। मगर मजबूर हूं। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी औलाद से नहीं मिल सकती? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका मदावा करते करते जिंदगी गुजर जाती है, मगर सजा मुकम्मल नहीं होती। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है कि आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए? उसका दिल नहीं चाहता होगा अपनी माँ से मिलने का। चाहता होगा, मगर उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ मर चुकी है। शायद सब्र आ चुका है उसे। आपको पता है कभी कभी ना इंसान इतना सब्र कर लेता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। माँ जैसी भी हो, होनी जरूर चाहिए, चाहे वो मामी जैसी क्यों ना हो। मुझे तो लगता है कि माँ को ना मरने का भी हक नहीं होना चाहिए। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। करेगा एक